आखिर मुद्दा तूल पकड़ ही गया और इतना तूल पकड़ा कि मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री को स्वयं पहल करनी पड़ी। आप जानते हैं किस संबंध में मैं बात कर रहा हूं। स्वास्थ्य सचिव अपने डॉक्टर पंकज कुमार पांडे, उनकी श्रीमती व बनाम डॉक्टर निधि उनियाल, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन दून मेडिकल कॉलेज में है, विगत दिनों की घटना सबको पता है कि किस तरीके से उनको डॉक्टर पंकज कुमार पांडे के कहने पर उनके आवास में उनकी पत्नी का चेकअप करने के लिए भेजा गया। और एक कंपेल किया गया कि वो किसी भी सूरत में घर जाएं और उनका चेकअप करें। बात ये सब ठीक थी, नॉर्मल हुई। अपनी दो सहायिकाओं के साथ जब डॉक्टर निधि पंकज कुमार पांडे जी के आवास पर जाते हैं, डॉक्टर निधि उनियाल शायद कोई मशीन, जिसको ब्लड प्रेशर नापने की मशीन थी, ये क्या थी, वो गाड़ी में भूल आती हैं, तो बोलती हैं कि गाड़ी से जैसे ही मशीन मंगवाती हैं तो श्रीमती पांडे बहुत बुरी तरह से भड़क जाती हैं। अभद्रता पर बेहद रूखा व्यवहार करती हैं और तू मैं इतनी आगे बढ़ जाती हैं कि डॉक्टर निधि पांडे बिना चेकअप के ही वापस दून मेडिकल कॉलेज लौट आती हैं। डॉक्टर पंकज पांडे कंपेल करते हैं कि वो सॉरी बोले उनकी श्रीमती पांडे के लिए। खुददार महिला अपनी डॉक्टर निधि उनियाल ने मन बना लिया कि इससे बेटर मैं इस्तीफा दे दूं। लेकिन इस्तीफे से पहले घटनाक्रम में एक और ट्विस्ट आता है कि उनका ट्रांसफर दून मेडिकल कॉलेज से अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया जाता है। निधि पांडे बिना लाग लपट के तुरंत इस्तीफा लिखती हैं। शायद वो मनसा भांप गई थी कि ये सिस्टम, इस करप्ट सिस्टम में वो कितनी भी दलीलें दे दें, लेकिन उनकी एक नहीं चलने वाली। सोशल मीडिया में प्रकरण आता है, सोशल साइट पर जब खूब ट्रोल होता है और इस्तीफे के बाद जब ये समाचार खबर नवीशों के पास पहुंचता है तो हर अखबार ने इसको उठाना शुरू किया। उससे पहले सबने खामोशी अख्तियार की हुई थी। सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग चलने पर जब हर जनमानस पंकज कुमार पांडे को ट्रोल करने लगा, पंकज कुमार पांडे के NH-74 घोटाले में संलिप्तता को ट्रोल करने लगा, और एक जो कर्नाटका मूल के कोई पंकज कुमार पांडे हैं, उनकी पत्नी, वो भी सचिव हैं, सचिव स्तर के IAS हैं वहाँ, उनकी पत्नी अंबुजा पांडे को पंकज कुमार पांडे, जो हमारे डॉक्टर पंकज कुमार पांडे जो हमारे स्वास्थ्य सचिव हैं, इससे मिक्सअप करके एक 10 साल पुराना वीडियो वायरल करते हैं और कहते हैं कि इनकी पत्नी पहले भी ऐसी थी। तो सब असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं कि पंकज कुमार पांडे इतने बुजुर्ग तो नहीं लगते कि 10 साल पहले एक IAS जो हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी में MD रहे हों और आज भी बिल्कुल यंग ब्लड हो। तब माजरा समझ में आता है कि इलाहाबाद, पंकज कुमार पांडे इलाहाबाद बेस के हैं और वो पंकज कुमार पांडे, डॉक्टर पंकज कुमार पांडे इलाहाबाद बेस हैं और वो पंकज कुमार पांडे कर्नाटका बेस है। इसलिए वो दोनों को मिक्सअप करके जिस तरीके से ट्रोल किया गया,
वो मेरे ख्याल से दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा होना नहीं चाहिए किसी भी आईएएस अधिकारी के साथ। लेकिन जनमानस में एक बात तो बिल्कुल सामने आ गई। जनता समझने लगी है कि कहाँ सच्चाई का साथ देना और कहाँ चुप रहना है। बहरहाल इस सारे मुद्दे के कारण सरकार बैकफुट पे है। अभी भी लगता है कि सरकार बैकफुट पे है, क्योंकि अब जबकि डॉक्टर निधि उनियाल का स्थानांतरण मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के कहने पर रोक दिया जाता है और डॉक्टर पंकज कुमार पांडे पर आईएएस स्तर पर मुख्य सचिव की जांच बैठती है। लोगों का मानना है कि अभी बिना विभाग हटाए पंकज कुमार पांडे के पास जब तक विभाग है तब तक वो जांच क्या करेंगे और उस जांच का नतीजा क्या निकलेगा, इस पर आम जनमानस का एक धड़ा, एक वर्ग, जो भाजपाई वर्ग नहीं कह सकते लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग है, वो ट्रोल कर रहा है। वो लगातार मुख्यमंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री को ट्रोल करते हुए प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर पंकज कुमार पांडे में ऐसी क्या खासियत है कि इतना बड़ा प्रकरण होने के बाद भी उनको उनके विभाग उनसे वापस लिए नहीं गए। और सबका ये मानना है कि आईएएस लॉबी के जितने भी आज तक प्रकरण आए हैं और जांच बैठी है, तो कभी भी कोई प्रकरण पे एक ऐसी जांच सामने नहीं आई जिसकी पारदर्शिता पर सवाल न उठाए जा सके। अब देखना यह है कि कल परसों में क्या पंकज कुमार पांडे, डॉक्टर पंकज कुमार पांडे से उनके विभाग वापस ले लिए जाएंगे या डॉक्टर निधि पांडे पुनः त्यागपत्र के बाद, उनके त्यागपत्र की नामंजूरी के बाद एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन के रूप में दून मेडिकल कॉलेज को अपनी सेवाएं देंगी। बहरहाल ये किस्सा एक सबक देने वाला है। बहरहाल ये किस्सा नौकरशाही पर लगाम कसने के लिए एक तरीका है। पूर्व में एसीआर लिखने की जो बात सतपाल महाराज, सौरभ बोगड़ा और प्रेम अग्रवाल, तीनों मंत्री जिनको बोले प्रेमचंद अग्रवाल, जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, पत्रकारों से कह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही मनमौजी अधिकारियों के दबाव में लिए जाने वाले फैसलों को लेकर कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल या मंत्री लोग भी चिंतित है कि सबने अपने विभाग सीएम से जुड़वाए होते हैं और सीएम के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर विभाग की प्रॉपर समीक्षा कर सके, या विभागीय स्तर पर मंत्रियों को क्या परेशानी होती है अफसरशाही से। वो एसीआर की बात वहाँ भी जारी है और यहाँ घमासान जारी है। देखते हैं कल परसों में और नया क्या दिखने को मिलता है। फिलहाल पंकज कुमार पांडे, डॉक्टर पंकज कुमार पांडे की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है। नमस्कार।